हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर नीतू सिद्धू। वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने बेडरूम से। बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से मिल रही हूँ, बहुत टाइम के बाद आज मैं व्लॉग डाल रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं अभी सुबह का टाइम है। आज हम सोकर भी लेट उठे थे, काफ़ी लेट हो गए थे, बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे तो बहुत लेट हो गया था काम भी और सोकर उठना भी लेट हो गया था। सो बस यही है कि मैं उठने के बाद अपना बेडरूम, ब्लैंकेट्स और ये सारी चीज़ें समेट रही थी। बड़ी बेटी मेरी यहाँ पर खेल रही है, आज स्कूल नहीं गई, थोड़ा सा कोल्ड और कफ़ हो रखा है उसको, इस वजह से वो स्कूल नहीं गई है। बस यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह सही कर रही थी और अपने छोटे बाबू के कपड़े समेट रही थी। और बस ये जैकेट कहीं भी उतार कर रख देती है, ये नहीं कि जहाँ पर पहनते हैं, जहाँ से उठाते हैं वहाँ रखें, और कोई काम नहीं है इसको, मेरे लिए छोड़ देती है। उसके बाद मैं अपने कमरे में यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह लगा ले रही थी। पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लूँगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, आज मूड नहीं है लगाने का, कल लगाया था मैंने। तो बस झाड़ू वगैरह लगा कर काम की शुरुआत कर रही हूँ कुछ इस तरह से। बस यही है, हॉल में आ गई थी मैं, झाड़ू लगा रही थी और रोज़ झाड़ू लगता है और रोज़ इतना कचरा निकलता है, मुझे समझ में नहीं आता है कचरा आ कहाँ से जाता है इतना। बस काम करते करते छोटा बेबी रोने लग गया था तो मैं उसको गोद में लेकर चुप करा रही थी बीच में ही। क्या है, छोटे बच्चे के साथ काम वगैरह करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सारी चीज़ें मैनेज करना। तो बस यहीं बाहर आंगन में पापा बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। यहाँ छोटी बड़ी बिटिया मेरी जो है वो खेल रही थी और मैं बस झाड़ू लगा रही थी आंगन में, थोड़ा सा कचरा वगैरह इकट्ठा कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से अंदर और आज पोछा लगाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने चटाई बिछा दी है। फर्शी बहुत ठंडी है, मार्बल है तो मार्बल बहुत ठंडा हो जाता है ठंडियों के टाइम पे, तो बस वही चटाई बिछा कर रखती हूँ। तो चलो बच्चे बैठ जाते हैं यहाँ पर, बैठकर खेल लेते हैं। और चटाई बिछा दी है, टेबल लगा दिया है। बस यहाँ पर कल कुछ कपड़े धोए हुए थे मैंने, जो सामने आपको दीवान पर दिख रहे हैं, ये सूखे नहीं थे ठंड की वजह से, बहुत लेट हो गया था, कपड़े वगैरह बहुत लेट धोए थे, 3 बज गए थे, ऑलमोस्ट 3-4 बज गए थे, तो सूखे नहीं थे। तो सुबह से फिर वही धूप में डाले हुए थे और अभी उठाकर लेकर आई हूँ। तो इन्हें बस मैं समेट के कपड़ों को रख रही थी और सामने छोटी सिस्टर खड़ी थी, उससे बातें भी कर रही थी और साथ साथ में कपड़े भी समेट कर रख रही थी मैं यहाँ पर। तो बस वही घर के छोटे-मोटे काम रहते ही हैं और दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। काम अगर काम करना चाहो तो काम बहुत है, और अगर ना करना चाहो तो सोचा जाए एक तरह का कोई भी काम नहीं है। अगर आपके मन में है आपको काम करना है तो फिर बहुत सारे काम निकल जाते हैं, है ना? तो बस वही करते-करते छोटे-मोटे काम निकल जाते हैं। तो बस ये कपड़े बेडरूम में रख दूँगी मैं अब, और बस यही दिन भर के काम में सारा दिन निकल जाता है। तो गाइज अभी मेरा जो घर का काम है, रूम का, हॉल का झाड़ू वगैरह लग चुका है। पोछा मैं आज नहीं लगाऊंगी, मैंने कल लगाया था। कभी कभी एक दिन छोड़ के एक दिन में पोछा लगाती हूँ, झाड़ू तो खैर डेली रोज लगता ही है। तो अभी फिलहाल मेरे रूम का और हॉल का काम ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी हम चलेंगे किचन में। किचन हमारी बहुत बिखरी हुई है, सुबह से बर्तन भी नहीं धुले हैं और कोई भी काम नहीं हुआ फिलहाल में। तो चलते हैं गाइज किचन में और किचन समेटते हैं। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ और ये कुछ दाल वग़ैरह बची हुई थी तो मैं उसको निकाल के रख दे रही हूँ। और बर्तन सुबह से नहीं धुले हुए थे, बर्तन मुझे सुबह से लेके दोपहर हो चुकी है, पूरे बर्तन एक साथ धोने हैं। खाना-पीना भी हो ही गया है, बस उसके बाद शेल्फ़ वग़ैरह क्लीन कर लूँगी, किचन थोड़ा-सा क्लीन कर लूँगी। बहुत बिखरा हुआ था किचन, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है तो हो जाता है। थोड़ा बहुत लेट हो जाता है काम में, आराम-आराम से दिन भर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके करते रहती हूँ। और आज छोटी वाली सिस्टर घर पे है तो बच्चे को सँभाला है उसने, तो वो पकड़ कर बैठी हुई है, खिला रही है उसे।
जब उसे भूख लगती है तो रोती है, मैं उसे गोदी लेती हूँ, फ़ीड कराती हूँ एंड फिर अपने काम में दोबारा से लग जाती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन वग़ैरह मैं अपने धो ले रही हूँ और मैं किचन का शेल्फ़ और गैस जो है पहले दूसरा लगा हुआ था हमारा, वो ख़राब हो गया था। तो ये अभी हम बनवा कर लेके आए, तो थोड़ा-सा गंदा हुआ था, बनने दिया था, तो बस उसे मैं यहीं पर शेल्फ़ में ही रखे-रखे क्लीन कर लूँगी थोड़ा-सा और वापस से इसे लगा देंगे। और किचन में मार्बल दीवारों पे भी लगा हुआ है, तो जब हम खाना बनाते हैं ना तो उसके मसाले के छींटे वगैरह निकल कर उसमें दीवार में भी लग जाते हैं, तो दाग हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं। तो अगर साफ़ ना करो ना तो बहुत गंदा दिखने लग जाता है। तो मैं लगे हाथ हमेशा ही, मेरी आदत है जब भी मैं किचन वगैरह साफ़ करती क्लीन करती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो मैं साथ ही साथ पीछे वाला मार्बल भी, दीवार भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी, गैस वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ। मैं फटाफट अपना काम ख़त्म कर लूँगी किचन का। सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा टास्क मुझे किचन का ही काम करना लगता है और बर्तन धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, धोना पड़ता है, करना पड़ता है ना? गंदा किचन भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस यहाँ हमारे पीछे एक छोटा-सा वॉशिंग एरिया है, वहाँ पर किचन के पीछे वॉशिंग एरिया है, तो वहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखा हुआ है और दरवाज़ा मैंने खोल दिया था। थोड़ा अच्छी रोशनी आ रही थी, धूप आ रही थी, दरवाज़ा मैंने खोल दिया हुआ था। बस घर पे तो पोछा नहीं लगाया था, लेकिन किचन में मैंने पोछा लगा दिया था। किचन में तो मैं डेली पोछा लगाती हूँ ख़ैर। उसके बाद मैं थक गई थी और यहाँ पर आराम से आकर बैठ गई। तो गाइज़ अभी काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने रूम में हूँ और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं खाती हूँ, कभी मूड हो जाता है तो खा लेती हूँ। रूम में ही रखे हुए हैं मैंने, काजू है और बादाम है। तो बस शाम के 5:30 बज रहे हैं अभी और मैं ये खा रही थी। सी सेक्शन के बाद ये मैंने अभी स्टार्ट किए हैं खाने। तो बस ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ थोड़े से। सी सेक्शन को भी 3 साढ़े 3 महीने हुए मेरे। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं, तो मैं स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं खाया, अभी कुछ कुछ स्टार्ट किया है बस। और दिन भर के काम के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम मिल जाए, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि बहुत थक जाते हैं यार। फिर भी बहुत रेस्ट किया है मैंने अपनी डिलीवरी के बाद। बहुत टाइम के बाद मैंने घर का काम दोबारा से करना स्टार्ट किया था। मुश्किल हो जाता है फिर से वही सारी चीज़ें मैनेज करना छोटे बच्चे के साथ सी सेक्शन के बाद। और मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि ये देखिए, तो छुटकी मेरी सो रही है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बात कर रही थी, बस वही है। और मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय। चाय के साथ मैं एंजॉय करूँगी बिस्किट, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं खाती हूँ ये पार्ले जी बिस्किट। मुझे चाय के साथ बहुत पसंद है ये बिस्किट खाने। और मैं पीती हूँ काली चाय। जब से मेरा सी सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन के बाद मेरी स्टार्टिंग में दूध वाली चाय डॉक्टर्स मना करते हैं, तो बस वही तब से मेरी आदत छूटी हुई है। तो मैं दूध वाली चाय पीती नहीं हूँ, काली चाय पीने की मुझे आदत हो गई है। और चाय के साथ मैं बिस्किट तो लेती ही लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बस चाय बिस्किट एंजॉय कर रहे शाम की। काली चाय से एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छी होती है। दूध वाली चाय पीने से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और मेरी तो आदत छूट ही गई है, मैं नहीं पी पाती अब दूध की चाय, बहुत रेयर, बहुत कम। तो बस यहाँ अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग भी अपनी चाय एंजॉय कीजिए शाम की, और साथ ही साथ मेरा व्लॉग भी एंजॉय कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ नहीं भी पसंद आता है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कोशिश करूँगी आगे इसी तरह आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ। मिलती हूँ मैं आपसे
अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।